हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और यहाँ पर हम डेसिमल एंड फ्रैक्शंस को कर रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो डेसिमल फ्रैक्शन का जो डिवीजन का पार्ट था उसको हम कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। उसमें आपको क्या बताना था, आपको एक तो इसका रेसिप्रोकल बताना है। किसका रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल करने के बाद आपको क्या करना है, उन रेसिप्रोकल्स को क्लासिफाई करना है और ये बताना है कि जो भी भिन्न आपके पास आया वो आपके पास प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या फिर होल नंबर है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके थे और यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इसी का थर्ड पार्ट है 9/7। तो 9/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/9। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल है। और ये कैसी भिन्न है, ये कैसा फ्रैक्शन है कोठियाल गांव, ये कैसा भिन्न है बेटा, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? किसी बच्चे को पता है? प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर बताया था। चलिए, वेरी गुड, भगवान से काफी बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। बताइए बेटा, क्या कैसा फ्रैक्शन है ये? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? मैम ठीक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का। बताइए अनुष्का, कैसा फ्रैक्शन है ये? मैम इसका एक आ रहा है आंसर, इसका क्या आया आंसर? 1। 1। कैसे? आप क्वेश्चन समझे मैं क्या कह रही हूँ? आप अच्छा, आप मुझे ये बताइए, यस और नो में आंसर दीजिए। आप क्वेश्चन को समझे, प्रश्न को आप समझे, क्या कहा गया है प्रश्न में? क्या लिखा है? फाइंड द रेसिप्रोकल। आपको पहले रेसिप्रोकल निकालना है। इस रेसिप्रोकल का अनुष्का सुन लेंगे बेटा आप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको क्या मिल गया इसका रेसिप्रोकल? 7/9। 7/9 प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? क्या इम्प्रॉपर। नहीं है? इम्प्रॉपर नहीं है, तो क्या है ये फिर? प्रॉपर है। प्रॉपर। इम्प्रॉपर नो मैम, फिर इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर है ये। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या समझाया था, आपको क्या समझना है, पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में समझना है। तो हमने क्या कहा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, जब भी किसी भिन्न नंबर को आप लिखते हैं, ऊपर आपके पास न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। इट मीन्स यहाँ आपके पास अंश होगा और नीचे आपके पास हर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से लिखते हैं हम भिन्न वाली संख्या को। ठीक है, अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, जो प्रॉपर होगी वो क्या होगी, वहां पे आपका जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, वो छोटा होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप कि यहाँ पर आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इम्प्रॉपर क्या होता है? इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहाँ पर भी आपके पास ऊपर न्यूमरेटर होगा यानी अंश होगा और नीचे डिनोमिनेटर होगा। अब आपका यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो जाएगा, इसकी तरफ ये साइन ग्रेटर देन का साइन है कि ये इससे बड़ा है। किससे? डिनोमिनेटर से। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ एग्जाम्पल से भी समझाया था। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कहा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि अंश बड़ा है, छोटा है किससे? हर से। तो यहाँ पर कौन कौन से फ्रैक्शन हो सकते हैं? 1/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद 5/7 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही 7/11 इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो 1 है वो छोटा है 3 से, यानी कि वो प्रॉपर है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ रहे हो बात को? ऊपर की संख्या छोटी होगी, सिंपल सी बात क्या है, ऊपर की संख्या छोटी और नीचे की बड़ी, बस इतना समझना है आपको। ठीक है,
इसके बाद मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये बड़ा होगा किससे, नीचे वाली संख्या से। तो कोई भी संख्या हो सकती है, आप यहाँ पर 3/2 लिख लीजिए, तो ये ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई, तो ये इम्प्रॉपर हो गया है। तो बस इतना सा है। और इसके बाद आप लिख सकते हैं 5/3, ऐसे ही 11/5। ये सारे नंबर आपके क्या हैं, जो भी भिन्न आपको ऐसे दिखे, ऊपर वाली संख्या बड़ी और नीचे छोटी, तो वो आपका इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, जीआईसी भवान आपको समझ में आया बच्चों? सब बच्चों को समझ में आया तो हाथ खड़े कर लेंगे। इम्प्रॉपर और प्रॉपर कितने बच्चों को समझ में आया? वेरी गुड। और अब जिसको समझ में आ गया है वो मुझे बताएंगे 7/9 कैसी भिन्न है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? माइक ले लीजिए और जल्दी से आप बताइए। बेटा अभी और भी क्वेश्चंस हैं, चलिए अनुष्का बताइए, बोलिए कैसे? मैम प्रॉपर। प्रॉपर। अब आपको समझ में आ गया? प्रॉपर। चलिए अब इसको रफ करते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। बैठ जाएंगे अनुष्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, देखिए 6/5, 6/5 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? पहले तो आप इसका रेसिप्रोकल बताएंगे। जीआईसी कोठियाल गांव से गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? रुचि। हिस्ट्री। चलिए बताइए क्या है इसका रेसिप्रोकल? मैम 5/6। 5/6, हिंदी में आप इसको व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं, ठीक है, 5/6। अब आप मुझे ये बताएंगे ये 5/6 कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर या होल नंबर है? मैम प्रॉपर। प्रॉपर, वेरी गुड बेटा, प्रॉपर। चलिए बैठ जाएंगे आप। और अब लेंगे जीआईसी भवान से, आप माइक ले लेंगे, कोई भी बच्चा माइक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मैम प्राची। प्राची। चलिए प्राची इसका रेसिप्रोकल बताएंगे आप। मैम ये इनप्रॉपर है। ये इम्प्रॉपर है, वेरी गुड। अभी आप मुझे इसका रेसिप्रोकल बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पहले आपको इसका रेसिप्रोकल करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका आपको क्लासिफाई करना है। मैम 7/12। 7/12। मैम 7। ठीक है, अब आप बताइए ये कैसा फ्रैक्शन है? मैम ये प्रॉपर। ये प्रॉपर है। क्यों प्रॉपर है ये? मैम क्योंकि ये जो अंश है वो छोटा है और हर है वो बड़ा है। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि अंश यहाँ पर छोटा है और हर बड़ा है। और ये इम्प्रॉपर क्यों था? क्योंकि अंश बड़ा था और हर छोटा था। वेरी गुड। और हर छोटा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे, जीआईसी कोठियाल गांव से माइक ले लेंगे और एक क्वेश्चन जल्दी से इसको करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 1/8, इसको आप मुझे बताइए कोठियाल गांव से। 1/8 इसका रेसिप्रोकल बताइए। 1/8 का रेसिप्रोकल बताएंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए इसका। मैम 8/1। 8/1, इसको आप क्या लिख सकते हैं आगे? और इंटीजर पढ़ा है आपने, जहां पर हम क्या बोलते थे कि कोई इंटीजर ए है, उस ए के नीचे यदि A1 आ गया तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? ए। ऐसा पढ़ा था ना हमने एक रूल, A/1 इज इक्वल टू ए। यानी कि किसी भी नंबर के नीचे यदि 1 आ जाए तो आप उसको वही नंबर लिखेंगे, 1 आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे आप इसको क्या लिख सकते हैं? 8, इसका मतलब 8 ही है। अब आप बताइए 8 कैसा नंबर है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या होल नंबर? क्योंकि यहाँ होल पर नंबर मैम। होल नंबर। वेरी गुड, आपका नाम? तमन्ना मैम। तमन्ना। वेरी गुड तमन्ना, बैठ जाइए आप। ये होल नंबर है। थैंक यू मैम। ओके, ऐसे ही इसका 1/11 का भी क्या हो जाएगा?
पीछे बॉयज को दे दीजिए कोठियाल गांव। 1/11 इसका रेसिप्रोकल कीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है अभी जो? राजेंद्र नागेंद्र। राणा। राजेंद्र राणा, चलिए बताइए 1/11 का रेसिप्रोकल। 11/1। 11/1। तो 11/1 क्या है आपका? कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर। प्रॉपर है। मैंने क्या कहा अभी, जब किसी नंबर के नीचे से 1 रहता है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? तो 11 ही लिख सकते हैं, इसका मतलब 11 ही है। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। चलिए बैठ जाइए। ये आपका होल नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, जीआईसी भवन आप लोग ध्यान से देखेंगे, कोठियाल गांव तो पहली क्लास में भी थे आप। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको डिवाइड करना है। हम क्या करते हैं, पहले नंबर को आप एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद जो आपका डिवीजन का साइन होता है उसको आप मल्टीप्लीकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर नोट डाउन करेंगे साथ साथ में और समझेंगे कि हमने क्या करना है। पहले नंबर को जैसा था वैसे ही रहने देंगे, इस डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लिकेशन का साइन बना देंगे और इस पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1, 2/1। अब आपने क्या करना है, देखना है, या तो ऊपर नीचे में कोई नंबर कट रहा है तो उसे काटेंगे। क्रॉस में भी आप चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर अगर कट रहा है यानी कि कॉमन फैक्टर उसमें आ रहा है तो उसको आप काट लेंगे। तो यहाँ पर कोई भी नंबर आपको नहीं दिख रहा है कटता हुआ, तो आप क्या करेंगे, 2 न्यूमरेटर को अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हर को हर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर आया 4/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड हम करेंगे और थर्ड आप करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। तो क्या कहा था, पहले नंबर को एज इट इज रहने देंगे 4/9, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा और इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे। दैट मीन्स अब 3/2 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हमने क्या कहा था, देखिए यहाँ पर कितना आया है आपका, मैं इसको इधर लिख दूं, दिख नहीं रहा होगा सबको, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको। देखिए अब मैंने क्या कहा था, आप ऊपर नीचे चेक करेंगे, क्रॉस में चेक करेंगे, यदि नंबर कट रहे हैं तो यहीं पर आपको नंबर को काटना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इजी हो जाएगा आपके लिए, आगे मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप जानते हैं 3 की टेबल में 9 भी आता है और 3 भी आता है, 3 1 जार 3 होता है। ठीक है, और 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 1 जे 2 और 4 भी आता है, यानी कि 2 इसका कॉमन फैक्टर हो गया इन दोनों का और 3 इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया है। तो क्या काम कीजिए, इसको 2 से कट कीजिए, 2 2 जे 4 और 2 1 जे 2, क्रॉस में कट कर लेना है आपने। अब देखिए 3 की टेबल में कट रहा है, 3 1 जार 3 एंड 3 3 जे 9। अब देखिए यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ 2 1 जे 2 और यहाँ पर आपका कितना आया 3, तो 3 1 जे 3, तो 2/3 आपका आंसर आ गया है सिंपली। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे इसका जल्दी से। 3/7 डिवाइडेड बाय 8/7। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। चलिए किसका हो गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है,
जिसका हो गया है माइक लेके आंसर कर लेंगे आप। इसका थर्ड पार्ट आपको करना है सॉल्व। जीआईसी कोठियाल गांव किसी का हुआ? बहुत सिंपल था, बहुत इजीली कट रहा है, देख के ही कट रहा है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर पाए तो फिर इसका मतलब आपने सीखा ही नहीं। जीआईसी भवान किसी बच्चे का हुआ? वेरी गुड, यहाँ से आंसर आ रहा है भवान से। बोलिए बच्चे, माइक ऑन करेंगे और बोलेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य। आदित्य बताइए कितना आंसर आया? मैम 3/8। 3/8। वेरी गुड, ये तो यहीं से दिख के आ रहा है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 7 से 7 बढ़ाएगा, 3/8 आंसर आना है। वेरी गुड आदित्य। चलिए, तो इन्होंने कहा इसका आंसर 3/8 और कैसे आया? इस नंबर को आप एज इट इज ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 7/8 और 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर 3 बचा और नीचे 8 बचा, तो 3/8। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इतना कुछ था नहीं इसमें करने को। अब एक नंबर ऐसा लेंगे जिसमें होल नंबर भी आता है और एक फ्रैक्शनल नंबर भी आता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 3/5। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगी और नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को, मिश्रित भिन्न को आपने क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर में बदलना है। तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पर कर लेंगे 3 2 जा 6, या यही कर दे नीचे, 6 + 1 7/3 और इसको आप डिवाइडेड बाई 3/5। अब देखिए उसी तरह का क्वेश्चन हो गया है ये। अब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, 7/3 मल्टीप्लाई बाई 5/3। ठीक है, ये आ गया है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जे 7 मल्टीप्लाई बाई 5 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपका 35/9 आ गया है। ठीक है, 35/9। और इसको आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आए कोई नंबर, उसको आप मिश्रित भिन्न में या मिक्स फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करना है आपको। हो सकता है आपके बुक्स में ऐसा ही आंसर दिया हो, लेकिन बेटर है कि आप उसको मिक्स में कन्वर्ट कर दें। तो आपकी बुक्स में तो इसी तरह के आंसर दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंपली डिवाइड करना था। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको मिक्स में भी बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। यदि आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। 6 वाला, 3 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 8/3। 3 होल 1/8 डिवाइडेड बाई 8/3। जल्दी से करेंगे इसको। जीआईसी भवान आपका हो चुका है क्या फर्स्ट रो में? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? ऋषभ सेमवाल। ऋषभ। ऋषभ कितना आंसर आया? 48/6। 48/6 कितना आया? 48/6। क्या इसको आप काट सकते हो? मैम 8 आया आंसर। 8 कैसे आया? 6 से 48 को काट देंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं आपका आंसर, चेक करते हैं कैसे आपने किया। 3 2 जा 6 और 1 आपका क्या हो जाएगा, 7/2। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3/8। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, और 7 या 21, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, तो 7 3 जे 21/8 2 जे 16। आपका आंसर ऐसे कैसे आ गया था, कैसे आंसर आ गया? देखिए कहाँ पर आपने गलती की है, देख लीजिए।
बोलिए। हमारा सही आया आंसर। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? अनुष्का। अनुष्का का आंसर सही आया। यही आया आपका 21/16। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, चलिए इन्होंने कहाँ पर गलती की है आप देख लेंगे अपनी गलती को। मैम जी बोलिए। कॉपी दिखाए। नो बेटा, आपने किया अच्छा किया है तो आप झूठ तो नहीं बोलोगे ना, टीचर से झूठ तो नहीं बोलोगे। नो मैम। नो ओके मैम। ठीक है, इतना हमें विश्वास है आप पे। ठीक है, या अगर आप कह रहे हो तो आपका इतना ही आया। ठीक, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए जिन्होंने नहीं किया है आप इन नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लीजिए। 3/1/5 और इसके बाद हमारा ये जो फ्रैक्शन का पार्ट था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डेसिमल पढ़ेंगे। और आप पहले दिन से ही बने रहेंगे कि डेसिमल क्या होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ, क्योंकि बीच में जब आप बैठते हो तो समझ में नहीं आती है चीजें। ठीक है, ये सबके लिए है। यदि हम कहीं किसी कॉन्सेप्ट में बीच में बैठ रहे हैं, हमें पहले से पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो समझ नहीं आता है। और आप शुरू से बैठे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फ्रैक्शन का पार्ट था, भिन्न का पार्ट था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट ही एक्सरसाइज है इसकी। इसके बाद तो हम डेसिमल पढ़ने वाले हैं, दशमलव को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके क्वेश्चन कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 3/1/5 डिवाइडेड बाय 1/2/3। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। जीआईसी भवान से फिर से आंसर आ रहा है। बोलिए कितना गुड आंसर मॉर्निंग आया मैम। आपका? गुड मॉर्निंग बेटा। बोलिए आंसर कितना आया? मैम 48/10। 10। इससे पहले भी आप ही ने आंसर किया था। 10। मैम नो मैम, हमारा आंसर ये नहीं है। अच्छा चलिए दूसरा आंसर बताएंगे। आपका नाम क्या था? जिन्होंने आंसर किया उनका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य का आंसर 48/10 आया। ठीक है, अब आपका कितना आया? 48/25। 48। आपका नाम? 48/25। आपका क्या नाम अनुष्का। है? अनुष्का और आदित्य का, है ना? मैम जी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई वहाँ पे। किसमें? इसमें? वहाँ पे 10 की जगह 15 नाम थे मैम। अच्छा अब 15 आ गया आपका। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आप 15 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आदित्य का गुड आया मॉर्निंग मैम। 48। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम 48/25। 25। आपका क्या नाम है? प्राची। प्राची, है ना? चलिए प्राची का आंसर और अनुष्का का आंसर 48/25 और आदित्य का आया है 48/15। चलिए माइक ऑफ कर लेंगे और हम इसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद अपने आंसर को आप क्या करेंगे, यहाँ से टैली कर लेंगे किसका आंसर सही है। तो देखिए हमने क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाना है। तो 5 3 जा 15 और 1 आपका हो जाएगा 16, है ना? प्लस करेंगे इसको अपॉन 5 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3। तो इसको आप 16/5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो आपको पता है 16 3 48/5 5 25। तो अनुष्का और प्राची का आंसर सही है और आदित्य फिर से आपने कहीं मिस्टेक कर दी है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से कीजिए। और कितने बच्चों का यही आंसर आया है 48/25? उतने बच्चे हाथ खड़े करेंगे जीआईसी कोठियाल गांव से भी। चलिए कोठियाल गांव से सब बच्चों का यही आंसर है और भवान से भी लगभग सारे बच्चों का यही आंसर। चलिए तो ठीक है, आपने कोशिश की, ये बड़ी बात है। ठीक है, और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको आप घर से करके लाएंगे और इसके अलावा जो आपके बुक्स में कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे उनको भी आप घर से करके लाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया है, भिन्नों को पढ़ लिया है, हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा और डिवीजन करना सीखा भिन्नों का, फ्रैक्शंस का। यहाँ पर हमने क्या करना सीखा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना सीखा। ठीक है, तो आप जानते हैं कुछ रूल्स हमने पढ़े। ठीक है, इसके अलावा आपका डिवीजन में भी हमने इसका रेसिप्रोकल्स करना सीखा, और मल्टीप्लिकेशन यदि आपको आता है तो डिवीजन में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, और डिवीजन के साइन को आपने किसमें, मल्टीप्लिकेशन के साइन में ही बदलना है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आ गया तो डिवीजन को भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास है वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम डेसिमल पढ़ेंगे, फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, भिन्नों को हम पढ़ चुके हैं। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है अभी। ठीक है, 1-2 मिनट और दे सकते हैं हम। तो अगर किसी बच्चे को भिन्नों में कुछ दिक्कत है, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, तो वो पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का डाउट है, जीआईसी भवान से सारे बच्चे क्यों खड़े हो गए? मैम लंच की घंटी बज गई, लंच करने जा सकते हैं? बच्चे आप उठ चुके हो, ये मैनर्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप कैमरे के सामने थे, टीचर आपके सामने खड़ा था। ठीक है, ये अच्छा मैनर्स नहीं है। मुझे पता है ब्रेक हो गया है आपका, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम तो दे सकते हैं ना। ठीक है ना, तो जब भी क्लासेस चल रही हो ब्रेक का टाइम यहाँ भी होता है। मुझे पता है आपका ब्रेक का टाइम हो गया है, तो सारे बच्चे इस तरह से ना उठे। और किसी बच्चे को कोई डाउट है फ्रैक्शन में तो आप बता सकते हैं। सबको समझ में आ गया? हाथ खड़े कर लेंगे जिससे बच्चों को फ्रैक्शन समझ में आ गया। नो मैम। जी चलिए, जीआईसी भवान से कुछ हाथ खड़े हो रहे हैं, और कोठियाल गांव से सबको समझ में आया फ्रैक्शन? वेरी गुड, चलिए। और बहुत अच्छे कोठियाल गांव, आप बैठे रहे, आपका भी ब्रेक हो गया था लेकिन आप बैठे रहे, इसका मतलब आप डिसिप्लिन में हैं। ठीक है, टीचर्स आपके सामने खड़ा है। तो भवान से कुछ कह रहे हो आप, बोलिए। मैम हमारी क्लास के सब बच्चों को वो समझ आ गया। चलिए, वेरी गुड। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वहां पर हम करेंगे क्या, डेसिमल को। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।